बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। निंदक और बहिर्मुखी व्यक्ति की संगति ना करो, क्योंकि उसकी एक क्षण की संगति भी वर्षों की कमाई नष्ट कर देती है। यदि अभिलाषा तीव्र है और प्रेम की अग्नि भीतर प्रज्वलित हो गई तो प्रियतम तुम्हारे पास आए कि आए। मनुष्य पर सब तरफ से दुख तभी आते हैं जब वह मालिक को भूल जाता है और मैं मेरी में उलझ जाता है। जिसे दुखों से मुक्त होने का विचार है तो वह शब्दाभ्यास से मैं मेरी को नष्ट कर दे। जो भी इस झूठे संसार को सच समझ उसका आश्रय लेगा वह आज या कल अवश्य पश्चाताप करेगा। पूर्ण अथवा रूहानी संत सदगुरु का दरबार सच्चा होता है। दरबार के नियमों का पालन करने से सेवक अपने रूहानी लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य कर लेता है। ईश्वर की माया बेअंत है, उसका अंत पा लेने से अच्छा तो उसके दुखद प्रभाव से मुक्ति पाने का प्रयत्न करो। तुम्हें किसी ने यदि ऊंची नीची बात कही है तो उसने अपनी वृत्ति को खराब किया है। तुम भी क्रोधित हो अपना नुकसान ना करो। जो सेवक गुरु दरबार से बड़ाई प्राप्त कर अपने अधिकारों को उचित ढंग से प्रयोग नहीं करते वे सच्चे सेवक अथवा गुरुमुख नहीं कहे जा सकते। यदि तुमने इस जीवन में अमर आनंद प्राप्त नहीं किया और यह विश्वास रखा कि मरणोपरांत मुक्ति प्राप्त करनी है तो यह आस व्यर्थ है। मुक्ति प्राप्त करनी है तो अभी से विकारों और मनमति से मुक्त होवो। गुरु आज्ञा पर ऐसे कुर्बान होवो जैसे पतंगा ज्योति पर होता है। तुम लोभवश या धमकियों के भय से सत्य का त्याग ना करो। यदि सत्य के मार्ग में तुम्हारी मृत्यु भी हो जाए तो उस जीवन से 100 गुना अच्छा है जो असत्य के लिए है। सत्संग श्री परमहंस अद्वैत मत श्री तृतीय पातशाही जी महाराज। प्रवचन 29। पारस का सहज स्वभाव ही लोहे को सोना बनाना है। जब भी लोहा पारस से स्पर्श करेगा सोना बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार महापुरुषों की संगति का प्रभाव होता है। महापुरुष तो पारसमणि के समान होते हैं जो जिज्ञासुओं को व्यवहारिक काम करते हुए भी अपनी पावन संगति से सहज स्वभाव पार उतार देते हैं। यही उनकी असीम कृपा है। शिष्य का भी कर्तव्य है कि वह गुरु चरणों में पहुंचकर उनकी सत्संगति का लाभ उठावे। प्रवचन 30। संसार में जितने भी जीव हैं उनके उतने ही विचार हैं। सच्ची बात तो यह है कि एक एक जीव के अनेक अनेक विचार हैं और अपने विचारों के अनुसार ही जीव मोक्ष और बंधन को प्राप्त होता है। मोक्ष तो तब मिलेगा जब सब विचार समाप्त हो जाएंगे। इसलिए सदग्रंथ कहते हैं कि संचित विचार ही जन्म और मृत्यु का बार बार कारण बनते हैं। विचार भी अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु इन विचारों में भी गुप्त रहस्य है। जो विचार मोह माया से युक्त होते हैं वही विचार आवागमन के हेतु होते हैं, परंतु जो विचार निष्काम कर्म में लगे हुए हों वे मुक्ति का कारण बनते हैं। विचार तो हर समय हर घड़ी कोई ना कोई तो आते ही रहते हैं। यहाँ तक कि सोए हुए भी विचारों के स्वप्न बनते हैं। ये विचार क्या है? किसी वस्तु की इच्छा करना ही विचारों का स्वरूप है। जब किसी को पाने की चाह मन में उत्पन्न हुई तो मनुष्य उन्हीं विचारों में लीन हो गया। यही विचार ही संकल्पों विकल्पों का रूप बन गए और यही संकल्प विकल्प ही अंत समय अन्य योनिया का कारण बन जाते हैं। मृत्यु समय जैसा ख्याल दिल में आया वही योनि उसे प्राप्त करनी पड़ी। परमहंस श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं, बहुत पसारा जनी करे कर थोरे की आस, बहुत पसारा जिन किया तेई गए निराश। अर्थात जितना भी कुटुंब तथा शारीरिक संबंधी वस्तुओं से ने बढ़ाते जाओ उतना ही आशा बढ़ती जाती है। इसलिए इस पसारे को ना बढ़ाते हुए कम करना चाहिए। जिन्होंने भी इस दुनियावी वस्तुओं से लगाव बढ़ाया उन्हें अंत समय यहाँ से निराश होकर पश्चाताप करते हुए जाना पड़ा। प्राचीन काल में सती तथा प्रचलित थी। एक सती नारी पति की मृत्यु पर उसकी चिता में ही जलकर भस्म हो जाती थी। इस प्रथा को अध्यात्म पक्ष से लिया जाए तो इसका तात्पर्य यह है कि सूरती और शब्द का पत्नी तथा पति का नाता है। सूरती रूपी सती अपनी शब्द रूपी पति में एकाकार
हो जाने के लिए अपने को तृषा, वासना, काम, क्रोध आदि के संकल्प विकल्पों की चिता बनकर उसमें बैठ जाए, अपने को योगाग्नि में दग्ध करके शब्द रूपी पति से जा मिले। वास्तव में यही सती प्रथा का भाव है कि अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, सभी संकल्प विकल्प शब्द में समाकर एक रूप बन जाए, जिससे आवागमन के दुखों से छुटकारा मिले। परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं, आशा एक जो नाम की, दूजी आस निवार, दूजी आशा मारसी जो चौपड़ की सार। केवल नाम को जपने की आशा दिल में रखकर दूसरी आशाओं का अंत करना है। यदि अन्य आशाएं दिल में घर कर गई तो चौपड़ के खेल की भांति कभी न समाप्त होने वाला चक्र आरंभ हो जाएगा। इस चक्र से निकलना एक असाध्य प्रश्न बन जाएगा। प्रभु का नाम सुमिरन करने से प्रभु की प्राप्ति होती है। जब मालिक की प्राप्ति हो गई तो मुक्ति स्वयंवेव हो गई तो फिर मोक्ष की प्राप्ति में साधन शेष ना रहा। प्रवचन 31। यदि कोई सेवक अपना तन मन धन अपने सद्गुरुदेव जी को अर्पित कर चुका है, फिर भी यदि वह यह आशा मन में रखे कि अमुक कार्य तो भगवान मेरा पूरा कर दे या ऐसी कृपा करे जिससे मेरा भला हो जाए, तो इसका भाव यह हुआ कि सेवक को अपने मालिक पर अनन्य विश्वास नहीं, उसने मन में अपना कोई अन्य आधार भी बना रखा है जिसके द्वारा सुधार के लिए वह प्रयत्नशील रहता है। यह नितांत भूल है, क्योंकि जब शिष्य ने तन मन और धन समर्पित कर दिया है, फिर उसके पास शेष बचा ही क्या जिसका वह सुधार चाहता है। यह सब मन माया की चाल होती है जो जीव को भक्ति मार्ग से भटकाती है। प्रवचन 32। सगुण धरती और निर्गुण पानी है। पानी धरती के बिना नहीं रह सकता और ना ही वह मिल सकता है। इस प्रकार सगुण का ध्यान करना मानो कुआं खोदकर पानी प्राप्त करना है। सगुण की पूजा से ही सब कुछ प्राप्त होगा। यदि साधक निर्गुण उपासना करे और सगुण भक्ति को ना अपनाए तो उसे ना तो सगुण साकार ईश्वर के दर्शन होंगे और ना ही वो निर्गुण तत्व को प्राप्त कर सकेगा। श्री रामचरितमानस में लिखा है, जिमी थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाई, तथा मोच सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भक्ति बिहाई। सगुण की पूजा ही मालिक की प्राप्ति का सरल साधन है। ऐसे समझो कि धरती सगुण है जिसका रंग रूप ठोस पदार्थ के रूप में देख सकते हैं, तथा आकाश निर्गुण निराकार तत्व है जिसका कोई रंग रूप नहीं दिखाई नहीं देता। अब यदि आकाश को कोई अपनाए अथवा उस पर मकान अथवा स्थान बनाना चाहे तो क्या बन सकेगा? कदापि नहीं। बिना पृथ्वी के आकाश में कुछ भी नहीं बन सकता। इसके साथ ही यदि हम धरती के कुछ टुकड़े को खरीद कर उस पर भवन निर्माण करते जाएं, वह भवन चाहे 10 मंजिल का बनाए अथवा 50 का, अब तो धरती के साथ आकाश भी अपना बन गया। इसी प्रकार ही सगुण की पूजा से निर्गुण तत्व को प्राप्त किया जा सकता है। बिना सगुण की पूजा के आत्मदर्शन नहीं हो पाएंगे। परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं, सब घट मेरा साइया, सुनी सेज ना कोय, बलिहारी व घट की जा घट प्रगट होए। अर्थ, प्रभु तो हर एक प्राणी के हृदय में विराजमान है। कोई भी हृदय ऐसा नहीं जहां पर प्रभु विराजमान ना हो, परंतु वही हृदय धन्य है जहां पर प्रभु प्रकट हुए हैं, जिसने मालिक का दीदार घट में कर लिया है। जैसे पानी तो पृथ्वी के नीचे हर जगह मौजूद है, परंतु प्यास तो कुएं अथवा बावली के स्थान से ही मिट सकती है जहां पर पानी प्रकट हो चुका है। इसी प्रकार ही संत सत्पुरुषों ने तो आत्म साक्षात्कार कर लिया होता है। उन्हीं की शरण में जाने से अथवा उनकी उपासना से ही निराकार स्वरूप के दर्शन हो सकते हैं। प्रवचन 33। दिल सागर के समान है, इसमें बुलबुले जीव के संकल्प विकल्प और विचार हैं। ये विचार ही अंत समय यमदूत बन जाते हैं। जिस मनुष्य ने संकल्प विकल्प समेट लिए, मानो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इन विचारों को अपने जीवन काल में ही समेटना है। यदि विचार साथ चले गए तो वे वासना का तूफान खड़ा कर देते हैं। मृत्यु के पश्चात यह और भी बढ़ जाते हैं। वासना अनुसार ही दूसरा जन्म मिलता है, इसलिए इस जन्म में ही वासनाओं का अंत करना चाहिए। प्रवचन 34।
श्री रामचरितमानस के लंका कांड में श्री रामचंद्र जी रामेश्वर में शिवलिंग स्थापन करते समय उपदेश देते हैं, शिव द्रोही मम भगत का आवा, सो नर सपने हूँ मोही ने पावा। शिव द्रोही अर्थात शिव जी में श्रद्धा ना रखने वाला वही है जिसका शिव नेत्र ना खुला हो। जिसका तीसरा नेत्र बंद है वह कदापि अपने इष्ट देव आत्मदेव को नहीं मिल सकता, अर्थात उनका भक्त नहीं कहला सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने सदगुरु की श्रद्धा भाव से सेवा करके सहज समाधि के साधन को अपनाया, तब उन्होंने अपने अंदर सर्वव्यापी प्रभु राम को पाया। बिना सहज समाधि के जीव आत्मदर्शन नहीं कर सकता। इस युक्ति का ज्ञान साधक को पूर्ण सदगुरु द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कहानी सतमार्ग। जौहरी के संग में इंसान को जैसे हीरे को परखने की सूझबूझ मिलती है, वैसे ही संत सदगुरु के संग में जीव की अंदर की आंख खुलती है और सच झूठ को परखने की विवेक शक्ति मिलती है। जिनकी आंख खुल जाती है वह स्वयं को सच पर कुर्बान कर देते हैं, लेकिन सच का त्याग नहीं करते। दुनिया उन्हें कितना भी गुमराह करे और अपनी कथा अनुसार चलने का बाध्य करे, फिर भी वे सत्य का मार्ग नहीं त्यागते। वे सब कठिनाइयों को सहन करके भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होते। हर विषम परिस्थिति का सामना करके वे अंत सच में ही समा जाते हैं। भक्तिमती मीराबाई जी का नाम आज भी बड़े आदर व सम्मान सहित लिया जाता है। उनकी भक्ति के फल स्वरूप न केवल मेवाड़ अथवा राजस्थान का ही सिर ऊंचा हुआ, अपितु पूरे हिंदुस्तान का सर ऊंचा हुआ। अब सोचा जाए कि अगर मीराबाई जी भक्ति के सतमार्ग को त्याग कर लोगों को कहने पर झूठ को अपना लेती तो क्या वह इतनी उच्च अवस्था पर पहुंच पाती। विजय तो सच की ही होती है और फिर लोग चाहे लाख बुराइयां कर ले। श्री गुरु नानक देव जी को कुछ लोग कुराही कहकर बुलाने लगे, क्योंकि वे लोग स्वयं जिस गलत मार्ग पर चल रहे थे उसे ही ठीक जान उन्हें भी उसी रास्ते पर चलने को कहने लगे। एक तरफ लाखों लोग हों और दूसरी तरफ फकत एक अकेला व्यक्ति हो, यह कोई मामूली मुकाबला तो नहीं होता, लेकिन सत्य पर भरोसा करने वाले कभी झूठ के आगे घुटने नहीं टेकते। श्री गुरु नानक देव जी अपने सत्य के मार्ग पर अडिग रहे। ऐसे सच्चे सदगुरु के शिष्य भी सच को ग्रहण कर सच के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। जो कमजोर ख्यालों के होते हैं वे भक्ति मार्ग अपना तो लेते हैं, परंतु परीक्षा के समय डामाडोल हो जाते हैं। वे स्तुति व निंदा की लहरों को टकराव सहन नहीं कर पाते और भवसागर में गोते खाकर अपना सब कुछ गंवा देते हैं। संत दूलन दास जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं, दृक तन दृक मन दृक जन्म दृक जीवन जग माही, दूलन प्रीति लगाए जिन और निभाई नाही। वो कथन करते हैं कि उनके तन मन जन्म व जीवन का धिक्कार है, जिन्होंने जग में आकर मालिक से प्रीत लगाकर तोड़ नहीं निभाई। सच्ची रूहानी विद्या को छोड़कर झूठी विद्या को ग्रहण करने के चक्र में उम्र गवा दी। एक सेठ ने पढ़ लिखकर अच्छी विद्या हासिल कर ली। एक दिन वह एक नाव पर चढ़कर नदी पार कर रहा था। रास्ते में बातचीत करते हुए उसने नाविक से पूछा कि तुमने जिंदगी को सुखी व्यतीत करने के लिए कोई विद्या हासिल की है। नाविक ने कहा कि मैं तो केवल नाव चलाना जानता हूँ और यही मेरी आजीविका का साधन है। सेठ ने पुनः पूछा कि तुमने कोई धनराशि भी जमा की है या नहीं। उसने कहा कि प्रतिदिन जितना कमाता हूँ उतना मेरा व मेरे परिवार के खान पान के लिए पर्याप्त होता है। सेठ ने कहा कि जीवन बसर करने के लिए 4 पहलू आवश्यक होते हैं, विद्या, हुनर, धन और चौथा स्वास्थ्य। इनमें से 3 तो तुम्हारे पास है नहीं। इनमें से 3 तो तुम्हारे पास है नहीं, बाकी एक सेहत तुम्हारी अच्छी है। इस तरह बातें चल रही थी कि नाविक ने अचानक देखा कि दूर से जोरदार तूफान आ रहा है। उसकी छोटी सी नाव उस तूफान को झेलने में असमर्थ थी, इसलिए उसने नाव को छोड़कर नदी में तैरने की सोची। उसने सेठ से पूछा कि क्या तुम तैरना जानते हो। सेठ ने कहा कि मुझे तो तैरना नहीं आता। नाविक बोला कि अगर तुम्हें तैरना नहीं आता तो तुम्हारे चारों पहलू अच्छे होते हुए भी तुम बच नहीं पाओगे। अब देखना यह है कि कौन सी विद्या जो जीव को भवसागर से पार ले जा सकती है। संत पलटू दास जी वर्णन करते हैं, पलटू जब तब के किए सरे न एको काज, भवसागर के तरन को सदगुरु नाम जहाज। संत पलटू दास जी ने अपनी वाणी में वर्णन करते हैं कि
जब तप व तीर्थ आदि करने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। सद्गुरु नाम रूपी सहज राम रूपी जहाज पर बैठकर ही दुनिया रूपी अगम व अथाह भवसागर को पार किया जा सकता है। जो गुरु नाम की कमाई करके चंचल चित्त को एकाग्र कर लेता है, वह भवसागर की लहरों में नहीं डूबता। गुरु ज्ञान के बिना अस्थिर बुद्धि होने के कारण मनुष्य गेंद की तरह उछलता रह जाता है। जिसकी विवेक की आंख नहीं खुलती, उसको शास्त्र कौन सा लाभ देंगे। जिसकी आंखें ही नहीं है, दर्पण कर उसकी क्या सहायता करेगा। जिसने मन की चंचलता पर नियंत्रण नहीं किया, उसे अंत में पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए आत्मिक कल्याण हेतु संतों द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर चलना अति अनिवार्य है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। चाणक्य नीति। संसार में ऐसा कौन सा कुल अथवा वंश है जिसमें कोई ना कोई दोष अथवा अवगुण ना हो। प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी रोग का सामना करना पड़ता ही है। ऐसा मनुष्य कौन सा है जिसने व्यसनों में पड़कर कष्ट न झेला हो, और सदा सुखी रहने वाला व्यक्ति भी कठिनता से ही प्राप्त होता है, क्योंकि प्रत्येक के जीवन में कभी न कभी कष्ट अथवा संकट उठाने के अवसर आ ही जाता है। आचार्य चाणक्य ने यह बात ठीक ही कही है कि संभव कोई विरला ही वंश अथवा कुल ऐसा हो